प्रभु ये सुबह हमारी नहीं, आपकी दी हुई है। ये सांस हमारी नहीं, आपकी दी हुई है। ये जीवन हमारा नहीं, आपकी अमानत है। आज हम अपने दिन की शुरुआत किसी चिंता से नहीं बल्कि आपके नाम से करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज का हर क्षण, हर कदम और हर निर्णय आपके हाथ में हो। प्रभु, जब हम नींद में थे तब भी आपने हमें संभाल कर रखा। हम नहीं जानते कि रात में कितनी विपत्ताएं हमारे पास से होकर गुजरी, लेकिन हम ये जानते हैं कि आपने हमें छुआ तक नहीं जाने दिया। धन्यवाद उन अनदेखे बचावों के लिए, धन्यवाद उन खतरों से बचाने के लिए जिनका हमें कभी पता भी नहीं चला। हे प्रभु, आज इस सुबह हम अपना मन, अपना शरीर और अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हैं। जहां थकान है वहां अपनी ताजगी भर दीजिए, जहां डर है वहां अपना भरोसा भर दीजिए, जहां उलझन है वहां अपनी बुद्धि दे दीजिए, और जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य दे दीजिए। प्रभु, आज का दिन हमारे लिए जैसा भी हो, हम पहले ही आपको धन्यवाद देते हैं। अगर सफलता मिले तो हमें घमंड से बचाए, अगर कठिनाई आए तो हमें टूटने से बचाए, अगर प्रतीक्षा करनी पड़े तो हमें धैर्य दीजिए, और अगर कुछ खोना पड़े तो हमें भरोसा दीजिए कि आपने कुछ बेहतर संभाल कर रखा है। हे प्रभु, आज हम अपने परिवार को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे माता पिता को आशीष दीजिए, हमारे बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा दीजिए, हमारे जीवन साथी को समझ और प्रेम दीजिए। जो दूर हैं उन्हें भी अपनी शांति से ढक लीजिए। प्रभु, आज जिन घरों में सुबह भी चिंता के साथ हुई है, जहां रोटी की फिक्र है, जहां बीमारी का डर है, जहां रिश्तों में कड़वाहट है, उन सभी स्थानों पर आप अपनी उपस्थिति प्रकट कीजिए। हे प्रभु, आज हम अपने काम, अपनी पढ़ाई और अपनी जिम्मेदारियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम जो भी करें उसमें ईमानदारी हो, हम जो भी बोले उसमें सच्चाई हो, हम जहां भी जाएं वहां शांति फैलाएं और हमारे कारण कोई भी दुखी न हो। प्रभु, आज हमें ऐसी आंखें दीजिए जो भलाई देख सकें, ऐसे कान दीजिए जो जरूरतमंद की आवाज सुन सकें, ऐसे हाथ दीजिए जो मदद के लिए उठें, और ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जानता हो। हे प्रभु, आज हम अपने अतीत को आपके हाथ में छोड़ते हैं। जो बीत गया उसके बोझ से हमें मुक्त कीजिए, जो गलतियां हुई उनके लिए हमें क्षमा कीजिए, और जो सबक मिले उन्हें हम कभी न भूलें। प्रभु, आज का ये दिन हमें सिखाए कि हर पल आपकी उपस्थिति काफी है। जब हम अकेले हो तब भी आप हमारे साथ हों, जब हम भीड़ में हो तब भी आप हमारे मार्गदर्शक हों, जब निर्णय कठिन हो तब भी आपकी आवाज हमें सही रास्ता दिखाए। हे प्रभु, आज जिन लोगों के दिल टूटे हुए हैं उन्हें सांत्वना दीजिए, जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए, जो कर्ज में दबे हैं उन्हें रास्ता दिखाइए, जो बेरोजगार है उनके लिए द्वार खोल दीजिए, और जो निराश है उनके भीतर नई आशा भर दीजिए। प्रभु, हमें आज शिकायत करने वाला नहीं, धन्यवाद करने वाला मन दीजिए। हमें दूसरों से तुलना करने वाला नहीं, संतोष करने वाला हृदय दीजिए। हमें जल्दी क्रोध करने वाला नहीं, धैर्य रखने वाला स्वभाव दीजिए। हे प्रभु, आज हम इस सुबह आपको यह वादा नहीं करते कि हम कभी नहीं गिरेंगे, लेकिन हम ये प्रार्थना करते हैं कि जब भी गिरे आपकी ओर ही देखें। हम ये नहीं कहते कि हम कभी नहीं डरेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि डर से बड़ा हमारा भरोसा आप पर हो। प्रभु, आज का सूरज हमारी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आए, आज की हवा हमारे भीतर नई ताजगी भरे, आज का हर पल हमें यह याद दिलाए कि आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु, हमारे शब्द कम पड़ सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास आप तक पहुंचता है। हम जानते हैं कि आपने इस प्रार्थना को सुना है, हम जानते हैं कि आपने इस दिन को आशीष दी है, और हम जानते हैं कि आज का दिन व्यर्थ नहीं जाएगा। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, यह दिन प्रभु का दिया हुआ दिन है। इसमें हम आनंदित होंगे, इसमें हम धैर्य रखेंगे, इसमें हम प्रेम करेंगे, और इसमें हम आपकी महिमा देखेंगे। हमारे जीवित और सामर्थी प्रभु, आज हम आपके चरणों में टूटे हुए मन और भारी बोझ के साथ आते हैं। हमारे चेहरे पर मुस्कान कम है, लेकिन हमारी आंखों में उम्मीद अब भी जीवित है। प्रभु, आप जानते हैं कि हमारे जीवन पर कर्ज का बोझ कितना भारी हो गया है। आप जानते हैं कि यह बोझ केवल पैसों का नहीं, बल्कि चिंता का, डर का, अपमान का और रातों की नींद छिन जाने का बोझ है। प्रभु, आज हम किसी इंसान के सामने नहीं, बल्कि आपके सामने अपने दिल की सच्चाई खोलते हैं, क्योंकि आप वह परमेश्वर है जो दिखावे को नहीं, दिल की गहराई को देखते हैं। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हम कमजोर हैं, लेकिन आप सर्वशक्तिमान हैं। हे प्रभु, जब हम कर्ज में डूबते चले गए तब हमने कई बार अपने आप को दोषी ठहराया। कई बार हमने से कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता।
कई बार शर्म और डर ने हमें चुप करा दिया, लेकिन आज हम चुप नहीं रहेंगे। आज हम आपकी दया की पुकार लगाते हैं। प्रभु, आपने लिखा है कि आप अपने बच्चों को दासत्व में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में देखना चाहते हैं। आज हम उसी स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करते हैं, उस स्वतंत्रता के लिए जहां हमारा मन शांत हो, हमारा सिर उठा हुआ हो और हमारा जीवन कर्ज के बोझ से मुक्त हो। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने आज तक हमें भूखा नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने आज तक हमें सड़क पर नहीं आने दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हालात के बावजूद आपने हमें जीवित रखा, आपने हमें संभाला और आपने हमें टूटने नहीं। प्रभु, आज हम अपने हर कर्ज को आपके सामने रखते हैं, छोटा हो या बड़ा, पुराना हो या नया, जान पहचान का हो या बैंक का। आज हम सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं। हम ये बोझ अब अपने कंधों पर नहीं, आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए अगर कभी हमने बिना सोचे समझे फैसले लिए। हमें क्षमा कीजिए अगर कभी हमने दिखावे में आकर कर्ज लिया। हमें क्षमा कीजिए अगर कभी हमने अपनी सीमाओं को नहीं समझा। आज हम पश्चाताप के साथ आपके सामने खड़े हैं। प्रभु, आप वही परमेश्वर हैं जिसने विधवा का घड़ा कभी खाली नहीं होने दिया। आप वही परमेश्वर हैं जिसने 5 रोटियों से हजारों को खिलाया। आप वही परमेश्वर है जिसके लिए कोई भी कमी असंभव नहीं है। आज हम उसी सामर्थ्य को अपने जीवन में कार्य करते देखना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन में ऐसे द्वार खोलिए जिनकी हमें अभी कल्पना भी नहीं है। ऐसे अवसर दीजिए जो हमें सम्मान के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। ऐसे रास्ते बनाए जहां से हमारी आय बढ़े और कर्ज धीरे धीरे समाप्त हो जाए। प्रभु, हमारे हाथों को आशीष दीजिए ताकि जो काम हम करें उसमें उन्नति हो। हमारी बुद्धि को तेज कीजिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम भविष्य में वही गलती दोबारा न दोहराएं। हे प्रभु, जिन लोगों का पैसा हम पर बकाया है उनके दिलों में भी दया और समझ भर दीजिए। जहां कठोरता है वहां नरमी लाए, जहां दबाव है वहां समाधान लाए, जहां डर है वहां शांति लाए। प्रभु, कई बार कर्ज ने हमें इतना दबा दिया कि हमने खुद को बेकार समझना शुरू कर दिया, लेकिन आज हम ये झूठ स्वीकार नहीं करते। हम आपके बनाए हुए हैं, हम मूल्यवान हैं और हमारा भविष्य कर्ज से परिभाषित नहीं होगा। हे प्रभु, हमें धैर्य दीजिए। हमें जल्दी अमीर बनने की लालसा से बचाइए। हमें गलत रास्तों से दूर रखिए। हमें ईमानदारी के मार्ग पर स्थिर रखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी दी हुई शांति गलत कमाई से कहीं अधिक मूल्यवान है। प्रभु, आज हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस आर्थिक दबाव का असर हमारे रिश्तों पर न पड़े, हमारे घर में झगड़ा न हो, हमारे बच्चों के मन में डर न बैठे, हमारे घर में आपकी शांति बनी रहे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि कर्ज के बीच भी आपने हमें हंसने की वजह दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि अंधकार में भी आपने हमें आशा की किरण दिखाई। धन्यवाद प्रभु, आज हम टूटे हुए मन से नहीं बल्कि भरोसे और कृतज्ञता से आपके सामने आते हैं। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि हर परिस्थिति में आप हमारे साथ खड़े रहे। प्रभु, जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे, जब शब्द साथ छोड़ चुके थे, जब किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, तब भी आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद उस हर रात के लिए जब नींद हमारी आंखों से दूर थी और दिल भारी था। हम चुप थे पर आप सुन रहे थे, हम कमजोर थे पर आप मजबूत बने रहे। कई बार हमने खुद पर भरोसा खो दिया, लेकिन आपने हम पर भरोसा नहीं छोड़ा। हम डगमगाए, गिरे, रुके, पर आपकी दया ने हमें फिर उठाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें छोड़ नहीं दिया। आज हम स्वीकार करते हैं कि जो हमारे पास है वह हमारी मेहनत से नहीं, आपकी कृपा से है। सांस, जीवन, परिवार, रोटी, वस्त्र, हर एक आशीष के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपने हमारी वह प्रार्थना भी सुनी जो हमने शब्दों में नहीं कही। आपने उस दर्द को भी समझा जिसे हम किसी से बांट नहीं पाए। आपने उस आंसू को भी गिना जो किसी ने नहीं देखा। धन्यवाद प्रभु, जब रास्ते बंद दिखे तब आपने नया मार्ग बनाया। जब दरवाजे बंद थे तब आपने खिड़की खोली। जब हमें लगा सब समाप्त हो गया तब आपने नई शुरुआत दी। आज हम ये मानते हैं कि देर हो सकती है पर अंधेर नहीं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जिन बातों के लिए हम महीनों और वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे, आज हम विश्वास के साथ कहते हैं आप कार्य कर रहे हैं। भले ही अभी सब दिखाई न दे, पर आपका उत्तर मार्ग में है। धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो हमारे शरीर में उतर रही है। धन्यवाद उस शांति के लिए जो हमारे मन में बस रही है, उस आशा के लिए
जो हमारे टूटे हृदय को जोड़ रही है। प्रभु, हम उन दिनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो कठिन थे, क्योंकि उन्हीं दिनों में हमने आपको करीब से जाना। अगर वे आंसू होते तो ये विश्वास न होता। आज हम अपने डर, अपनी चिंताएं, अपनी कमजोरियां सब आपके चरणों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने बोझ उठाने का वादा किया है। प्रभु, जिनके जीवन में अभी भी अंधकार है, जिनकी प्रार्थनाएं अधूरी लगती है, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप उनके जीवन में भी कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सुना, आपने हमें समझा, आपने हमें थामा और आप हमें छोड़ेंगे नहीं। आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि वह आपके हाथों में है। हमारी कहानी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं बीते हुए कल के लिए, आज के लिए और आने वाले कल के लिए भी, क्योंकि आप वही हैं जो थे, जो हैं और जो सदा रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए नहीं, बल्कि हमें कभी अनसुना न करने के लिए। हम ये प्रार्थना आभार, विश्वास और प्रेम के साथ आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आमीन।